हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इस लेसन में हमने 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कौन सी स्थिति? तो ये वाली। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मीन्स ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं जिनकी उम्र का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले इनकी उम्र का गुणनफल 48 था। क्या ऐसी स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उन दोनों ही मित्रों की, दोनों ही फ्रेंडों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मैंने कहा हुआ ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो वर्तमान आयु रहे ना, वर्तमान आयु हमें पूछे, जो भी पूछे उसको हमें मान लेना है। तो देखो इसके अंदर वर्तमान आयु पूछा था तो उसी को मैंने मान लिया। माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, जो भी हमें पूछा जैसे मान लेना है। तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु देखो कंडीशन पर से आएगी। दो कंडीशन हमें दी हुई है। एक कंडीशन के लिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रश्न की शर्त अनुसार, और जो दूसरा कंडीशन उसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे मित्र की आयु निकालने में। तो देखो एक कंडीशन हमें ये दिया हुआ है कि दो मित्रों का उम्र का योग 20 वर्ष है। योग का मतलब होता है जोड़। एक मित्र का उम्र x है, दूसरे का हम मान लेते हैं y है। दोनों का जो योग है, जोड़ हो कितना है? 20 है। तो इसका तो हमने मान लिया, दूसरे वाले का हमें चाहिए ना y, तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? कहना यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 20। x को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा -x। यानी दूसरे मित्र की जो आयु आएगी ना, उम्र आएगा, वो कितना आएगा? वर्तमान उम्र आ जाएगा 20 -x, यानी ये होगा 20 -x। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी जो कंडीशन है ना, उसको हमने लिखा हुआ है प्रश्न की शर्त अनुसार। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। तो दोनों की आयु का गुणनफल मतलब एक की आयु कितना है? x है, दूसरे का है 20 -x। अब 4 वर्ष पहले बोल रहा है मतलब -4, इसमें भी -4 कर दो। 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, इसलिए हम 4 को माइनस कर देंगे। अगर 4 वर्ष बाद बोलता, आफ्टर 4 ईयर बोलता, तो हम प्लस करते। दोनों का गुणनफल मतलब गुणा, बराबर कितना है? 48 वर्ष है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है। अब क्या करना है हमें? इसे सिंप्लीफाई करना है। x-4 को ऐसे लिखो, गुणे, फिर यहाँ पे 20 में से 4 माइनस हो रहा है, माइनस कर देते हैं, 16 हो जाएगा, -x बराबर का 48। राइट। उसके बाद देखो अब इसका गुणा करना होगा हमें। 1 बाय 1 गुणा कर देते हैं। x का गुणा 16 के साथ करोगे तो 16x, फिर यही x का गुणा -x के साथ होगा तो -x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4 का गुणा 16 के साथ होगा तो -64, फिर -4 का गुणा -x के साथ होगा तो माइनस माइनस मिलके +4x आ जाएगा, बराबर का यहाँ पे 48। इतना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो -x स्क्वायर है ना, हम इसको बराबर की इस तरफ ले जाते हैं, बिकॉज x स्क्वायर हमेशा प्लस में रहना चाहिए। तो इसको हम प्लस बनाने के लिए बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। उस तरफ ले जाओगे तो ये होगा, इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +x²। और क्या आएगा यहाँ पे? और देखो 16 भी इस तरफ हम ले लेते तो आ जाएगा -16x। फिर 64 को भी इस तरफ ले ले तो +64, और +4x को भी इस तरफ ले लोगे, बराबर किस तरफ ले लेना ना हमें, तो -4x हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 48 तो पहले से ही है, +48 लिख देते हैं। अब इस तरफ का जितना भी चीज़ था हमने बराबर किस तरफ ले लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये आ गया 0। अब ये 0 को हम लिख देते हैं इस तरफ, तो अपना काम हो जाएगा फिनिश। अब देखो लिखने से पहले अपने को एक वर्क और भी करना है। x स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x², फिर यहाँ पे -16 -4x, माइनस माइनस मिलके प्लस -20x हो जाएगा। -16 -4 -20 हो जाएगा, -20x। फिर 64 + 48, इसको हमें जोड़ देना है, कितना आएगा? तो 8 4 12 हो जाएगा, हासिल का आएगा 112 हो जाएगा। और ये बराबर 0 को हमें लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे था, हम खाली यहाँ पे लिख देते और बस, और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अब हमें इसका क्या करना है? चेक करना है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन संभव है कि नहीं है पहले, फिर इसको हम आगे इसको हल करते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि कंडीशन सही है कि नहीं। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। अब a b c क्या है? तो देखो a यानी होता है x² का गुणांक, b यानी होता है x का गुणांक, और c यानी होता है ये। यहाँ पे हम निकालते हैं b का मान यहाँ पे कितना है? तो कहना -20 है, यहाँ आ जाएगा -20 का होल स्क्वायर, -4
गुणे ए कितना है एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर गुणे सी कितना है तो ये है सी है 112। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा 400, फिर यहाँ माइनस 4 गुणा 112 करो तो 4 दूना 8 और 4 का गुणा 11 में होगा तो 44 आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखो तो 400 में से 448 को माइनस करो तो ये 48 आ जाएगा और बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब माइनस आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। तो ऐसे केस में जो द्विघात समीकरण होता है ना उसका कोई भी हल नहीं मिलेगा, यहाँ हल नहीं मिलेगा, ऐसा हम लिख देते हैं, यहाँ कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब हल ही नहीं मिलेगा, हमें कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन संभव भी नहीं होगी, यानी ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा हो देखिए ऐसी कोई स्थिति संभव है, तो ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं होगा, यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है तो हम इसका वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देख लो यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, तो फिर से जो हमें ज्ञात करना हो ना उसी को मान लेने का। हमें ज्ञात करना है लंबाई चौड़ाई, तो हमें यहाँ मान लेते हैं, माना कि जो पार्क है पार्क की लंबाई बराबर, पार्क की मैं लंबाई को मैं मान लेता हूँ। ठीक है, लंबाई बराबर, जो लंबाई है ना मैं उसे मान लेता हूँ, लंबाई बराबर है x मीटर। ठीक है, x मीटर, तथा यहाँ पे जो चौड़ाई है वो हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ पे दो कंडीशन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उस पार्क का परिमाप दिया हुआ है यानी बाउंड्री दिया हुआ है, और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक कंडीशन को हम प्रश्न की शर्त बना लेंगे और दूसरे वाले कंडीशन से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो परिमाप है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ हमें, 80 मीटर, 80 मीटर दिया। ठीक है, मीटर का सिंबल स्मॉल m यूज किया हुआ है। तो देखो यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, मतलब ये जो पार्क है वो आयताकार है, और आयताकार का जो परिमाप होता है ना, बाउंड्री भाग होगा, वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, ये होता है। ठीक है, आयताकार का परिमाप बराबर 80 है। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट के साथ गुणे में इसको हम ले लेते हैं इस तरफ बराबर के, तो यहाँ पे बचेगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। 2 तो देखो हमने कहाँ ले लिया है, बराबर के इस तरफ लोगे तो 80 के बटे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, और यहाँ लंबाई की मान कितना हमने माना हुआ, लंबाई माना हुआ x, तो ये x हो जाएगा, और चौड़ाई तो हमें निकालना था ये वाली कंडीशन पर से, तो चौड़ाई की जगह पे हम चौड़ाई ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस x को इस तरफ ले जाना और यहाँ पे चौड़ाई को रहने देना है। चौड़ाई को मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग एग्जाम में कोई भी चीज़ को शॉर्ट में मत लिखना। यहाँ आ जाएगा x, इस तरफ आएगा तो माइनस x हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें चौड़ाई मिल जाएगा क्या, 40 माइनस में x। ठीक है, अब देखो लंबाई तो हमने माना हुआ था, चौड़ाई हमें निकाला है कंडीशन नंबर 1 पर से। अब कंडीशन 2 का यूज करते हैं। कंडीशन 2 क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रश्न की शर्त अनुसार, प्रश्न की शर्त अनुसार, शर्त अनुसार। अब प्रश्न की शर्त क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न की जो शर्त है वो है क्या, प्रश्न की शर्त है ये, प्रश्न की शर्त है उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो आयताकार का जो क्षेत्रफल होगा ना वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ है हमें, 400 दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। लंबाई तो हमने x माना हुआ है, चौड़ाई अभी हमने निकाला कितना, 40 माइनस x बराबर 400। इसको गुणा कर देते, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 40x, और ये x का गुणा माइनस x के साथ होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर का 400। ठीक है, फिर से x स्क्वायर माइनस और इसको बराबर किस तरफ ले लेते तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। 40x को भी इस तरफ ले लें हम तो माइनस 40x, और 400 तो यहाँ पहले से ही प्लस में है तो इसको हमें ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ देखो सारी संख्या हमने इस तरफ ले ली तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, 0 को इस तरफ लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब इसका क्या करना है हमें,
चेक कर लेना है क्या ऐसी स्थिति संभव है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर होगा b² माइनस 4ac। अब ABC क्या है भाई, तो ABC मैंने बताया अभी x² का जो गुणांक होगा a होगा, x का जो गुणांक होगा b होगा, और लास्ट वाला जो अंतिम पद होता है वो c होता है। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पे -40, तो यहाँ आ जाएगा -40² माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। c की वैल्यू कितनी है, 400 है। ठीक है, अब -40 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1600। -4 एकम 4, 4 चौके 16, और डबल जो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे +4 1600 माइनस 1600 कट के आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। इस केस में देखो डी की वैल्यू अगर 0 आती ना तो इस केस में हमें हल तो मिलेगा, यहाँ हल मिलेगा, और वो हल क्या मिलेगा, वास्तविक तथा समान हल मिलेगा। वास्तविक तथा समान हल मिलेगा। वास्तविक तथा समान हल मिलेगा। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति संभव होगी। अगर हल हमें मिल रहा है तो ऐसी स्थिति भी संभव होगी। अब इसका हल हम आसानी से निकाल लेंगे सूत्र की मदद से। इसके लिए जो सूत्र यूज होगा वो होगा -b/2a, तथा दूसरा वाला भी क्या होगा, x बराबर -b/2a। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आने वाला है, इसलिए हल जो होगा वो समान हो जाएगा। माइनस को साइड में रखो, b की वैल्यू कितनी है, -40 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -40/2a। 2a यानी 1, a का मान कितना है, 1 है। यहाँ देखो माइनस माइनस मिलके प्लस 40 बटे में ये हो जाएगा 2, यानी इसको कट करें ना तो ये आएगा 20। x का जो मान हमें मिलेगा ना वो आ जाएगा 20। इसको भी अगर हल करो तो यही मान आने वाला है, x बराबर 20 ही मिलेगा। ठीक है, अभी देखो हमारा हल आया नहीं है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने लंबाई क्या माना हुआ, हमने वहाँ पे लंबाई बराबर माना हुआ था x, और x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, यानी हमें लंबाई मिल जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई हमारा क्या था, चौड़ाई हमारा था 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस एक्स की जगह पर रख दो 20, तो हो जाएगा कितना, 20 मीटर। कहने का मतलब जो लंबाई हमें मिलेगा वो मिलेगा 20, और जो चौड़ाई मिलेगा वो भी आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और जो लेसन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे आज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।